अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं एक ऐसा गाना जिसे सुसाइड सॉन्ग कहा जाता है और इस पर बीबीसी ने पाबंदी क्यों लगाई थी? क्या आप ऐसे पुरस्कार जहाज के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आज तक भी किसी को पता नहीं चल सका? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और धुआंधार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1। आमतौर पर आपने लाइब्रेरीज को कुछ इस तरह देखा होगा जहां लोग किताबें ऐसे पढ़ते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना की नेशनल लाइब्रेरी ऐसी लगती है और ये चाइना के साथ ही एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है। इस लाइब्रेरी में 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख आइटम्स मौजूद हैं और ये चाइना के शहर बीजिंग में है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको ये पता है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कतर में होने वाला है? ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये किस सिटी में होने वाला है वो आपको पता नहीं होगा। ये आपको इसलिए पता नहीं होगा क्योंकि ये सिटी अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अभी तक ये सिटी बना भी नहीं। ये 2020 के आखिर के महीनों में बनने वाला है और इसे बनाने में 4500 करोड़ डॉलर्स लगेंगे और ये सिटी जो भी बनने वाला है उसका नाम है लोसेल सिटी। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इसी सिटी में होने वाला है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही डरावना बल्कि पुरस्कार है। इसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। 2014 में मलेशियन एयरलाइन के जहाज MH370 ये जहाज 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ा। ये जहाज चाइना के शहर बीजिंग के जानिब परवाज कर रहा था और उसे वहाँ के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे लैंड करना था। कुआलालंपुर से बीजिंग तक का फासला 4350 किलोमीटर है, लेकिन करीबन 1:30 बजे के करीब सवांग शहर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का इस जहाज से राब्ता कट गया। उस वक्त ये जहाज वियतनाम के समंदर के ऊपर प्रवास कर रहा था जब मुकर्ररा वक्त के काफी देर बाद जहाज बीजिंग ना पहुंच सका और उससे राब्ता भी ना हो पाया। पहली खबर जो पूरी दुनिया के मीडिया ने दी वो ये थी, कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाला MH370 वियतनाम के समंदर में गिरकर तबाह। मलबे की तलाश में बहरी जहाज और फाइटर हवाई जहाज रवाना किए गए, लेकिन पूरी रात और पूरा दिन गुजरने के बावजूद मलबा तो दूर पूरे समंदर में एक प्लास्टिक का टुकड़ा तक न मिला। यहीं से पुरस्कारियत का आगाज हुआ। तलाश का दायरा वसी किया गया। चीन ने भी मदद की पेशकश की। इस जहाज में सबसे ज्यादा शहरी चीन के सवार थे। चीन ने भी अपने बहरी जहाज भेजे, अपने गोताखोर भेजे। ये हादसा चूंकि वियतनाम के समंदर में था, फिर वियतनाम की हुकूमत की जानिब से भी इमदाद पहुंची और जहाज मलेशिया का था, लिहाजा उनकी फिक्रमंदी और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा थी। 3 ममालिक ने दिन रात एक कर दिए, तलाश का दायरा बढ़ा दिया। फिर 2 दिन बाद खबर आई कि समंदर के पानी पर तेल मिला जो कि जहाज का तेल है। बाद में भी ये बात भी मुस्तरद कर दी गई, वो जहाज का तेल नहीं था। उसके बाद पता चला जहाज में 2 अदद ईरानी लड़के सवार हैं जो कि किसी का पासपोर्ट चोरी करके सफर कर रहे हैं। उन्होंने ये पासपोर्ट थाईलैंड से चुराए थे। अब दुनिया की नजर हाईजैकिंग पर लग गई थी कि शायद जहाज को हाईजैक कर लिया गया, लेकिन इन लड़कों के वाली वारिस जब सामने आए तो पता चला कि ये लड़के बेजरर हैं जो चोरी के पासपोर्ट पर यूरोप जाना चाहते हैं। उनका हाईजैकिंग तो दूर, किसी भी दहशतगर्द तंजीम से जरा सा भी राब्ता सामने नहीं आया। फिर जहाज में सवार 19 लोगों के रिश्तेदारों ने कहा कि उनके रिश्तेदारों के मोबाइल ऑन है, बेल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा। इस खबर को भी पूरी दुनिया की मीडिया ने खूब कवरेज दी। अब यहाँ बहुत से सवालात उठते हैं, क्या जहाज तबाह हो गया? लेकिन जहाज एकदम से तबाह नहीं होता, इसमें खराबी सामने आती है। पायलट कंट्रोल रूम से राब्ता करते हैं, अचानक जहाज धमाके से भी फट पड़े तो कम से कम 1 सेकंड का लम्हा मिल ही जाता है पायलट कंट्रोल रूम से बात कर सके, लेकिन पायलट की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। जहाज की तबाही में ज्यादातर हाथ मौसम की खराबी का होता है या फिर जहाज की खराबी का। यही 2 वजूहात होती हैं। मौसम उस दिन बेहतरीन था,
और अगर जहाज तबाह भी हुआ तो मलबा कहाँ है। समंदर में तो सैकड़ों किलोमीटर दूर दूर तक तलाश की गई, लेकिन मलबे के नाम पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अगर जहाज तबाह नहीं हुआ तो क्या अगवा यानी हाईजैक हो गया? लेकिन हाईजैकर जहाज को कहाँ ले गए? जहाज में चाइना के 150 से 200 के करीब मुसाफिर थे। उन्हीं की फिक्र में चाइना दिन रात एक किए हुए फजा में अपने सैटेलाइट छोड़े ताकि जहाज की निशानदही हो सके, लेकिन ये सैटेलाइट भी जहाज की निशानदही न कर सके। जमीन पर ऐसी कौन सी जगह जहां पर चाइना जैसी सुपर पावर के छोड़े गए सैटेलाइट नहीं पहुंच रहे? जहाज में एक डिवाइस होती है जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं। जितना मर्जी बुरी तरह जहाज तबाह हो, धमाका जितना ही शिद्दत वाला क्यों ना हो, ब्लैक बॉक्स को कभी कुछ नहीं होता। ये बॉक्स ऐसी धात से बना होता है जो कभी भी खराब या तबाह नहीं होती। ब्लैक बॉक्स जहाज में इसलिए होता है, जहाज की तबाही के बाद ब्लैक बॉक्स को ढूंढकर उसमें मौजूद पायलट की गुफ्तगू की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी जाए ताकि पता चले जहाज में क्या खराबी हुई और वो क्यों तबाह हुआ। इस ब्लैक बॉक्स में उसकी लोकेशन बताने वाला निजाम भी था, लेकिन इस मामले में ब्लैक बॉक्स की निशानदही भी नहीं हो रही। जहाज तबाह हुआ है तो मलबा कहाँ? अगर हाईजैक हुआ तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ ये खड़ा है? 19 मुसाफिरों के मोबाइल कैसे ऑन थे? वो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बाद में ये बंद हो गए, ये आज तक पता नहीं चल सका। फैक्ट नंबर 3, अगर स्कूल में किसी बच्चे को अच्छे ग्रेड्स और अच्छी अटेंडेंस मिलती है तो उन बच्चों को उनके टीचर्स या पेरेंट्स शाबाश जरूर देते हैं। और वो बच्चे आप खुद भी हो सकते हैं, या फिर आपकी क्लास में कोई और तो होगा जिसकी अच्छी अटेंडेंस या फिर ग्रेड है। लेकिन टेक्सास के एक स्कूल में एक बच्चे के अच्छे ग्रेड्स और अटेंडेंस होने के तौर पर उसे एक शेवरलेट कैमेरो कार दी गई। तो इसीलिए आप भी अपने स्कूल में अच्छी अटेंडेंस और ग्रेड लाएं, किसे पता कि कब किस्मत खुल जाए। फैक्ट नंबर 4, कहते हैं कि दरख्तों पर पैसे नहीं उगते, लेकिन क्या फिर ऐसा भी हो सकता है? यूके में शमाली वेल्स में एक ऐसा दरख्त है जिसके तने के ऊपर सिक्के ही सिक्के हैं। सिक्कों को तो अमूमन टास्क के लिए यूज किया जाता है या फिर किसी चीज को खरीदने में, लेकिन यहाँ पर लोगों ने सिक्कों को दरख्तों पर गाड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने ये काम इसलिए किया कि कोई उनकी विश पूरी हो जाए। वेल्स के इस इलाके में कुछ मखसूस दरख्तों पर ऐसे सिक्के उगे हुए नजर आते हैं। लोगों के नजदीक ये मुकद्दस दरख्त माने जाते हैं। एक नजरिया और भी पाया जाता है। 18वीं सदी में कुछ लोग जब बीमार हो जाते थे तो वो दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाने की बजाय उस दरख्त के पास सिक्कों को किसी पत्थर की मदद से गाड़ देते थे, जिससे वो समझते थे अब वो ठीक हो जाएंगे। अगर वो दोबारा बीमार हो जाते तो वो समझते कि किसी वजह से उनका सिक्का इस दरख्त से निकल चुका है, तो वो दोबारा सिक्के को उस दरख्त में गाड़ देते। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों ये फैक्ट भी बहुत गजबनाक है। कहते हैं म्यूजिक भी आपकी साइकी और आपके जज्बात पर असरअंदाज होता है। 1932 में हंगरी के एक आदमी ने ग्लोमी संडे के नाम से एक सॉन्ग गाया और बाद में उस गाने का नाम हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग पड़ गया, मतलब खुदकुश गाना। उसके पीछे ये वजह बताई जाती है, इस गाने की वजह से तारीख में सबसे ज्यादा खुदकुशियां हुई थी। जिसने इस सॉन्ग को लिखा था रेस्टो सीरियस, उसने भी इस सॉन्ग के बाद खुदकुशी कर ली थी। वो खिड़की से छलांग लगाने के बाद भी बच गया। उसे हॉस्पिटल में लाया गया, मगर वहाँ पर भी उसने किसी चीज से खुद को मार डाला। ये गाना 1936 में इंग्लिश में भी गाया गया। इस गाने के लिरिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि वो किसी सुसाइड की तरफ कशिश पैदा करते हैं। बीबीसी ने इस गाने पर 66 साल पाबंदी लगाई रखी थी। फैक्ट नंबर 6, दुनिया का फेमस पेंटर पिकासो, उसे तो पूरी दुनिया ही जानती है। इसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये बहुत ही अनोखी पेंटिंग्स बनाता था। इसकी पेंटिंग्स बहुत से म्यूजियम में लगाई गई थी। जब म्यूजियम में लोग इन पेंटिंग्स को देखने आते थे, बहुत से लोगों को इन पेंटिंग्स का मतलब समझ में नहीं आता। उसकी वजह से बहुत से लोग पिकासो के पास उनका मतलब पूछने चले जाते, उससे बहुत चिड़चिड़े हो जाते, क्योंकि वो हर पेंटिंग में कोई ना कोई मतलब समझाना चाहता था, मगर लोगों को उसके मतलब समझने में मुश्किल लगती थी। तो इसलिए पिकासो अपने पास एक गन रखता था। जब लोग उसकी पेंटिंग्स का मतलब पूछने आते थे तो वो उन्हें उस गन से डरा देता था, वो चले जाते। फैक्ट नंबर 7, आखिर ये चेहरा किसने नहीं देखा होगा? बेशक ये सबसे फनी मेम में से एक है, लेकिन क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि ये किसका चेहरा है? इसमें कोई शक नहीं, ये बनावटी नहीं, ये दरअसल में याओ मिंग है। ये एक चाइनीज प्रोफेशनल रिटायर्ड बास्केटबॉल प्लेयर है। एक इंटरव्यू के दौरान ये किसी बात पर हंस पड़े थे और उनका वो चेहरा वायरल हो गया था, और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका ये मेम
फेम बना दिया और ये ऐसे ही करते करते ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 8, पिज्जा हट एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये कंपनी पिज्जा बनाती है और डिलीवर भी करती है, क्योंकि इनकी डिलीवरी का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो अभी तक किसी कंपनी के पास नहीं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी कोई आसान काम नहीं। उन्होंने दुनिया में सबसे पहला रिकॉर्ड ऐसा बनाया था कि अभी तक किसी भी दूसरी कंपनी ने ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया। इस कंपनी ने अपने पिज्जा को स्पेस में यानी खला में पिज्जा को डिलीवर किया था। इतनी दूर तक डिलीवरी बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 9, जापान में एक आइलैंड, इसका नाम ओकिनावा आइलैंड है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट प्लेस है। इसी वजह से इस जगह पर बाकी जापान से लोग ज्यादातर उम्र के होते हैं। 2002 में एक रिसर्च के मुताबिक 1 लाख लोगों में से 34.7% ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। ऐसी लंबी उम्र पाने वाले अफराद दुनिया के किसी और खित्ते में नहीं पाए जाते। ओकिनावा में आमतौर पर जो ग़िज़ा यूज होती है वो लो फैट, कम नमक, फ्रूट्स, कुदरती सब्जियां और समुद्री घास यूज होती है। इन्हीं ग़िज़ाओं की वजह से वो लंबी उम्र पाते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज तक का सफर। अगली वीडियो के आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।